हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे शरीर और उसमें लगने वाली बीमारियों का परस्पर संबंध है। इनमें से कुछ बीमारियां बेहद खतरनाक और जानलेवा होती हैं, तो कुछ इतनी मामूली जो कुछ ही दिनों में आसानी से ठीक हो जाती हैं। बीमारियों के दौरान और उसके ठीक हो जाने के बाद शरीर में बीमारी के आफ्टर इफेक्ट्स और कमजोरी एक आम बात है। लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आपके शरीर को कमजोर करने के उलट आपको एक सुपर ह्यूमन में बदल देती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कुछ ऐसी ही रेयर डिजीज के बारे में जिनके कारण इंसानों में ऐसी सुपर पावर्स डेवलप हो जाती हैं जो उनमें पहले नहीं थी, लेकिन किसी बीमारी के फलस्वरूप ये सुपर एबिलिटीज शरीर में आ जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इन रेयर डिजीज के बारे में। हाइपरथाइमेशिया। हाइपरथाइमेशिया या HSAM एक ऐसी बीमारी है जो कि दुनिया में आज तक केवल 65 लोगों में पाई गई है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर इस कदर बढ़ जाती है कि उसे अपने जीवन का हर इंसिडेंट, हर बात हूबहू बारीक से बारीक डिटेल्स के साथ याद रहती है। यही नहीं, इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति से अगर आप उसकी लाइफ के किसी एक दिन के बारे में भी पूछेंगे तो वह इंसान उस पर्टिकुलर दिन के हर एक सेकंड के बारे में सारी डिटेल्स याद करके आपको बता सकता है। ये वाकई एक ऐसी बीमारी है जो सुनने में तो बेहद आकर्षक और दिलचस्प लगती है, लेकिन जिन्हें ये रोग हुआ है उनका कहना है कि ये बीमारी किसी अभिशाप से कम नहीं है। इस बीमारी की पहली शिकार एक अमेरिकन महिला जिल प्राइस का कहना है कि इस बीमारी के कारण उन्हें उनके साथ घटित हर एक क्षण पूरी डिटेल में याद है। कुछ भी ना भूल पाने के कारण उनका दिमाग हमेशा ही किसी पास्ट इंसिडेंट को याद कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो वर्तमान में नहीं जी पाती। हर घड़ी हर मिनट उनके दिमाग में कुछ दृश्य, कुछ घटनाएं चल रही होती हैं, जिसके कारण वो हमेशा बेहद थका हुआ और परेशान महसूस करती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना। नए इन्वेस्टर्स कभी कभी बिना किसी नॉलेज के स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें बहुत बार लॉस हो जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा स्टॉक कब बाय एंड सेल करना चाहिए। जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मेन फोकस प्रॉफिट पे होना चाहिए, ना कि ब्रोकरेज बचाने पे। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल पे आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है। यहाँ 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है। मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है जिसे एस्टैब्लिश होकर 30 साल हो चुके हैं विद 10 लाख प्लस कस्टमर्स। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी देता है जो आपको बताता है कि कब क्या बाय करना है और कब क्या सेल करना है। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर्स ऐप इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जिसने एक ऐप में मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। ये बहुत ही इजी एंड सिंपल है यूज करने के लिए। इस ऐप में एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज और यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है एंड बहुत से नए फीचर्स हैं जो आपको किसी भी ऐप में नहीं मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल आपको 3000 के डिस्काउंट कूपन और 1000 रुपए का ब्रोकरेज का कैशबैक भी देता है। ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप कंप्यूटर और मोबाइल दोनों से ट्रेडिंग कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक प्रूफ लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो तुरंत उन पर क्लिक कीजिए, अपना नाम, फोन नंबर, सिटी डालें और अपना डीमैट अकाउंट तुरंत ओपन करें। मायोस्टेटिन रिलेटेड मसल हाइपरट्रोफी। मायोस्टेटिन रिलेटेड मसल हाइपरट्रोफी एक ऐसी रेयर डिजीज है जिसके कारण इसके रोगी में बेशुमार मसल पावर डेवलप हो जाती है, इतनी कि 5 साल का बच्चा भी 25 साल के नौजवान से ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। दरअसल इस बीमारी में पेशेंट के शरीर की स्केलेटल मसल तेजी से ग्रो होने लगती है और शरीर की चर्बी यानी बॉडी फैट तेजी से घटने लगता है, जिसके कारण उस पेशेंट का शरीर बेहद सुडौल होने लगता है और उस पेशेंट की मसल पावर किसी आम व्यक्ति से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इस बीमारी के चिर परिचित चेहरे को तो आपने भी देखा होगा। यह है लियाम होएक्स्ट्रा, जिनका जन्म 2005 में हुआ और ये बचपन से ही इस बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके कारण बचपन से ही इनका शरीर किसी बॉडी बिल्डर जैसा लगता था और इनकी मसल पावर अपनी उम्र के बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा थी। छोटी उम्र में ही लियाम ऐसी एक्सरसाइज किया करते थे जिसके लिए बेजोड़ ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होती थी। हाल ही में चाइना के वैज्ञानिकों ने इस बीमारी से होने वाली जेनेटिक बदलावों की नकल करके बीगल प्रजाति के कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किया और उनकी मसल पावर को खासा बढ़ा दिया।
Scientists in China are engaged in controversial research genetically modifying beagles to be more muscular. They say it's for medical reasons, but they've been accused of animal cruelty. इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े लोगों का मानना है कि भविष्य में इंसान को भी मायोस्टैटिन रिलेटेड मसल हाइपरट्रॉफी एक्सपेरिमेंट करके एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाले महामानव में बदल पाना संभव होगा। कॉन्जिनेंटल एनाल्जेशिया। कॉन्जिनेंटल एनाल्जेशिया, जिसे कॉन्जिनेंटल इनसेंसिटिविटी टू पेन के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें इस बीमारी से ग्रसित इंसान को किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता। यूं तो इस बीमारी के अभी तक बेहद कम ही केसेस सामने आए हैं, लेकिन सन 2002 में स्वीडन के एक गांव में इस बीमारी के लगभग 40 केस पाए गए थे। सुनने में यह डिजीज किसी वरदान जैसा लगता है। दर्द और पीड़ा से रहित शरीर होना वाकई एक सुखद अनुभूति लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये बीमारी बेहद खतरनाक है, क्योंकि हमारा शरीर कुछ इस प्रकार बना है कि जब भी हमारा शरीर दर्द का सिग्नल दिमाग को भेजकर दिमाग को ये बतला देता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ी पाई गई है, जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन इस बीमारी में दिमाग तक दर्द का कोई सिग्नल नहीं जाता, जिस वजह से मरीज को ये पता ही नहीं चल पाता कि उसके शरीर में कोई समस्या है या नहीं। उदाहरण के तौर पर, यदि इस बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसे किसी तरह का दर्द महसूस नहीं होगा और उसे ये पता ही नहीं चल सकेगा कि उसे मेडिकल इमरजेंसी में जाने की सख्त जरूरत है, जिसके कारण उसकी मौत भी हो सकती है। फाइब्रोडिस्प्लेशिया ओसिफिकेंस प्रोग्रेसिवे। कल्पना कीजिए एक ऐसी बीमारी की जिसमें आपका शरीर फिल्मों में दिखाए जाने वाले स्टोन मैन की तरह बदलने लगे और किसी विशाल चट्टान की तरह इतना मजबूत हो जाए कि उसे डैमेज करना बेहद मुश्किल हो। ऐसे ही एक रेयर डिसऑर्डर का नाम है फाइब्रोडिस्प्लेशिया ओसिफिकेंस प्रोग्रेसिवे, जिसे स्टोनमैन डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लाइलाज बीमारी है जिसके सफल इलाज की खोज आज भी जारी है, लेकिन गनीमत ये है कि ये एक बेहद रेयर अवस्था है जो कि 2 मिलियन में से किसी एक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। इस बीमारी में मरीज के डैमेज टिश्यूज और मसल किसी हड्डी की तरह सख्त होने लगते हैं और शरीर में हर डैमेज टिश्यू एक हड्डी नुमा सख्त चीज में बदल जाते हैं। यदि इस नई हड्डी नुमा चीज को काट कर हटाया जाता है तो उस जख्म की जगह कई नई हड्डियां पनपने लगती हैं। लेकिन यह बीमारी एक बेहद दर्दनाक स्थिति है, क्योंकि शरीर में अनेकों सख्त हड्डी नुमा टिश्यूज होने के कारण इंसान को हिलते डुलते वक्त बहुत तेज दर्द होता है। सेवेंट सिंड्रोम। हमारी आज की वीडियो की यह आखिरी डिजीज सेवेंट सिंड्रोम एक ऐसी रेयर डिजीज है जो सही मायनों में किसी इंसान को एक सुपर ह्यूमन में बदल देती है। दरअसल इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति कुछ भी कर सकने की ऐसी अद्भुत क्षमता विकसित कर लेते हैं जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान की सोच से भी कोसों दूर है। इस बीमारी के मरीज में कुछ भी याद रखने की एक ऐसी प्रतिभा विकसित हो जाती है कि वो व्यक्ति महज एक बार किसी भी चीज को देखकर उसे हूबहू ड्रॉ कर सकता है या किसी भी किताब को महज एक बार पढ़कर उसे हमेशा के लिए याद रख सकता है और मुश्किल से मुश्किल म्यूजिकल नोट्स को केवल एक बार सुनकर उसे बिना किसी म्यूजिक ट्रेनिंग के प्ले कर सकता है। इस तरह की बीमारी के पेशेंट्स ड्राइंग, सिंगिंग, पेंटिंग, 3D मॉडलिंग और कैलकुलेशंस में ऐसी अद्भुत प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं जिसका मुकाबला कर पाना किसी मामूली इंसान के बूते से बाहर है। स्टीफन विल्टशायर, किम पीक, लेस्ली लैम्के और डैनियल टैमेट कुछ ऐसे लोगों में से है जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन दुनिया इन लोगों को एक जीनियस के रूप में देखती है। लेकिन ऐसी आश्चर्यजनक प्रतिभा के बावजूद इस बीमारी के रोगी डेली लाइफ की ऐसी चीजें करने में खुद को असफल पाते हैं जो किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए एक मामूली बात है। मसलन बिना हकलाए बात करना और ठीक से चल पाना। ऑटिज्म जैसी स्थितियां इस बीमारी के कुछ साइड इफेक्ट्स में से एक है। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो उन्हें इंस्टाग्राम पर हमारे साथ अवश्य शेयर करें। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।